और एक बड़ी खबर हाथरस हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट ये है कि गंभीर धाराओं में हाथरस मामले में दर्ज हुई एफआईआर। मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बीएनएस में मामला दर्ज हुआ है। सबूत छिपाने की धारा 238 बीएनएस भी लगाई गई है। तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है आयोजकों के खिलाफ। जो अज्ञात आयोजक है, सेवादार है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। भोले शंकर और शंकर नाम से जाने जाने वाले बाबा के इस सत्संग स्थल पर इस वक्त न्यूज 18 टीम खड़ी। जहां कल सत्संग हुआ वहीं लोगों की समाधि भी बन गई। कई लोग काल के गाल में समा गए। इसके बाद से पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की और आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस वक्त आप देख सकते हैं न्यूज 18 टीम वहीं खड़ी है। सामने आप देख सकते हैं ये एक होल्डिंग लगी है जो प्रवेश द्वार है। इसमें नारायण साकार हरि उर्फ भोले शंकर का है। दरअसल ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति सिकंदराबाद जनपद हाथरस की ये समिति थी जिसने ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया। इसके मुख्य आयोजनकर्ता या प्रभारी कहा जाए तो वेद प्रकाश मधुकर हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महेश चंद्र हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और उसके बाद से एफआईआर के बाद से ये सब आयोजक फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम ने हाथरस, सिकंदराबाद, एटा, कासगंज और यहां तक कि आगरा में तक छापेमारी शुरू की है। इनके जो सूत्र बताते हैं 14 ऐसे मोबाइल नंबर इन लोगों के हैं जो सब स्विच ऑफ जा रहे हैं। सर्विलांस की टीम को लगाया गया, क्राइम ब्रांच की भी टीम लगी है। अगर बात की जाए आईजी शलभ माथुर के नेतृत्व में 3 एडिशनल टीम्स लगाई गई हैं जो कि इन जो लोग आयोजक थे जिनके खिलाफ मुकदमा है, जो फरार चल रहे हैं, इनके खिलाफ लगाई गई। अब जब पुलिस इन तक पहुंचेगी और इनसे पूछताछ करेगी तब जाके पता चलेगा कि क्या सत्यता थी, इन्होंने कितने लोगों की परमिशन ली थी, क्या सुरक्षा में चूक तो नहीं थी, क्या जो इनके बाउंसर्स थे उनकी धक्का मुक्की से भगदड़ नहीं मची। ऐसे तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। मगर फिलहाल पुलिस को तलाश है बाबा के साथ साथ इन आयोजकों की भी। हाथरस हादसे का मुख्य जिम्मेदार साकार विश्व हरि भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करता था। लगभग 28 साल पहले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा इटावा में भी एलआईयू में तैनात रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक नौकरी के दौरान बलात्कार का मुकदमा लिखे जाने के बाद हेड कांस्टेबल सूरजपाल पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया था। जेल से छूटने के बाद अपना नाम और पहचान इसने बदला। और चलिए सीधा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घटनास्थल से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए थे पहले। तो जेल से छूटने के बाद अपना नाम इस बाबा ने बदला। जैसा कि हम बाबा को लेकर आपको जानकारी दे रखे हैं, हरि भोले बाबा की हम बात कर रहे हैं। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है, ये भी एक बड़ा अपडेट। और हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई है। पहले 116 लोगों की मौत बताई जा रही थी। मृतकों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंभीर हालत में अस्पताल में अभी भी भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। तो हादसे में 121 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। जो ये मौत का तांडव कल हाथरस में देखने को मिला, आखिर इसका गुनहगार कौन है? ये सवाल हर वो शख्स पूछ रहा है जो किसी न किसी तरह से इन परिवारों से जुड़ा हुआ था, इन परिवारों से ताल्लुक रखता था और परिवार में मातम पसरा हुआ है। जिनके घर में डेथ हो गई है, मृतक जो है उनके परिवार वाले अब रो रो कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर गुनहगारों को सजा दिलाई जाए। कौन है इस हादसे का गुनहगार? 121 लोगों की फिलहाल मौत हो गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त हादसे को लेकर हम आपको दे रहे हैं क्योंकि 116 लोगों की मौत पहले बताई जा रही थी और अब 121 ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है। और माना ये जा रहा है कि इससे भी ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं,
धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि वहां पर इंतजाम कुछ इस तरह के थे कि लोग ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे। ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी मौसम में, लोग काफी देर से प्यास के लिए भी व्याकुल थे, ऐसा भी माना जा रहा है। तो इतने परेशान थे लोग, और ऐसे में जब हादसा हो जाता है, जब भीड़ कुछ लोगों को रौंदती हुई चली गई, तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा। एटा पोस्टमार्टम हाउस से अजिंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही घटनास्थल से हमारे साथ अमित गंजू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजिंद्र के पास हम चलेंगे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की क्या तस्वीर है अजिंद्र? लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है, पहले 116 थी, अब 121 हो गई। बता दूं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है। जो कल 116 थी, आज बढ़ते बढ़ते 121 हो गई है। लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जानकारी लगातार मिल रही है कि 50 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, जो आगरा, एटा, फरुखाबाद और आसपास के जिलों के बताए जा रहे हैं। उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। सुबह से लगातार यहाँ परिजन पहुँच रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ऐसा लगातार ये मंजर लगातार जारी है, जिसकी वजह से यहाँ मातम छाया हुआ है। सुबह से लोग आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो बाबा है, इसका नाम सूरजपाल था, और ये आज से करीब 30 वर्ष पहले पुलिस विभाग में तैनात था। वहाँ पर इस पर बर्खास्त कर दिया गया था, और इस पर बताया जाता है कि ये जेल भी गया है, क्योंकि इस पर हत्या और रेप का आरोप लगा था। उस मामले में ये जेल गया था। जेल जाने के बाद इसको बर्खास्त कर दिया गया था। बताया ये भी जाता है किसी बच्ची को जिंदा करने के मामले में, या भूत या प्रेत उतारने के मामले में भी उसकी हत्या हो गई थी। उस मामले में जेल गया था। बताया जाता है मूल रूप से ये पूर्व में एटा जिले के पटियाली क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन इस समय वो पटियाली क्षेत्र का बहादुर नगर जो गांव है, इसमें कासगंज जिले में मौजूद है, वहाँ ये मूल रूप से वहाँ रहने वाला है। वहाँ पर कभी कभार आता जाता है, लेकिन इसके आसपास के ऐसा कोई जिला नहीं है या इसका आश्रम या ठिकाना ना हो। अभी बाबा फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई खोज नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा पुलिस इसको कब तक पकड़ पाती है। लेकिन यहाँ एक मैं आपको अपडेट दे दूं कि कल यहाँ 27 शव जो बताए गए थे, उसमें एक शव की गिनती और बड़ी है। इसमें बताया जाता है एक बच्चे का शव और पहुंच जाता है, जिसका पोस्टमार्टम परिजनों ने नहीं कराया, उसको बिना पोस्टमार्टम के परिजनों से ले गए थे। इसलिए जो संख्या जो 27 थी वो 28 हो गई है। लगातार जो आंकड़ा है वो इसीलिए बढ़ रहा है कि लगातार अस्पताल में लोग जो भर्ती हैं उनकी मौतें हो रही हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी लापता हैं। वहाँ एक जानकारी आज नई जे मिली थी कि यहाँ जो लोग वहाँ गए थे, चश्मदीद थे, उन्होंने बताया था कि इसमें जो मृतक जो महिलाएं हैं, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो उनकी सेवादार महिलाएं थी, और सेवादार महिलाएं सबसे पहले जो खाई थी सड़क किनारे, उसमें गिरी थी। उसके बाद ऊपर से लोग गिरे थे। तो बताया जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या अधिकतर सेवादार महिलाएं हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही अजिंद्र, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर कितने शव अब तक पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं, इस बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। अलीगढ़ अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस से रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, अलीगढ़ का जो पोस्टमार्टम हाउस है उसके बाहर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, और कितने शव अब तक यहां पर लाए जा चुके हैं पोस्टमार्टम के लिए? रंजीत, देखिए, यहाँ कल से लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, चाहे एसपी सिटी हो चाहे एडीएम सिटी हो, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। 38 शव आए थे, जिसमें 37 की शिनाख्त हो चुकी है, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। एक जो शव जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं और वह उनकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर सभी जो शव आए थे उनका सभी का पोस्टमार्टम हो चुका है। पूरी रात पोस्टमार्टम चला है। डॉक्टरों के कई पैनल यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने लगातार यहाँ पर पोस्टमार्टम किया है। यहाँ पर व्यवस्था मैं आपसे कहूंगा, कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे हैं जो अन्य जनपदों से आए हुए हैं और वह अपने परिवारजनों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे हाथरस हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, तमाम लोग ऐसे हैं। और वहां के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो यहाँ पर अपनों को उनकी मदद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं।
मैं आपको बात बताऊं, तकरीबन यहाँ पर 122 लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। अलीगढ़ में 5 पता चल रहा है कि 5 लोग अलीगढ़ के खत्म हुए हैं और 38 अन्य जनपदों के आए हैं। अभी पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने बताया कि अभी वहां के कंट्रोल रूम से हम कांटेक्ट में बने हुए हैं। आगे अगर कोई सूचना आती है, अगर किसी की कंडीशन सीरियस होती है तो उसको यहाँ पर जेएन मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा, जिला अस्पताल लाया जाएगा, और अगर किसी की कोई मृत हो जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर पहले से व्यवस्था की जा चुकी है। और चलिए अब अपने दूसरे सहयोगी अमित गंजू के पास चलते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। रंजीत, अमित, जरा घटनास्थल की तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए। सुबह से आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी की क्या हलचल है, जरा दिखाइए अमित। लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और लगभग 14 लोग वो हैं जो हाथरस में एडमिट हैं। अगर ऑटोप्सी की या पोस्टमार्टम की बात की जाए तो एटा में पोस्टमार्टम हुआ, देर रात तक चला और सुबह कहा चला जाए। अभी 2 से 3 लोगों की अभी रह गया है। बात हुई आगरा में तो आगरा में भी पोस्टमार्टम हुआ, अलीगढ़ में भी हुआ और इसके अलावा हाथरस में भी। अगर यहाँ की बात की जाए, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पांव बचा के, क्योंकि बारिश की वजह से तमाम यहाँ स्लिपरी है। और एक चीज अहम जो अभी हमको क्षेत्रीय लोगों ने बताई, हम थोड़ा और नीचे आना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वो स्लोप है, ये वो स्लोप है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ लोग थे। अचानक जब भीड़ भागी है, जब काफिला निकला है धूल और मिट्टी लेने के बाद काफिला आया, तो ये वो स्लोप है जहां इस वक्त हम यहां बैठे हैं। क्योंकि यहां महिलाएं बैठी थी और इनके ऊपर सीधे आके भीड़ गिरती है और इनके नीचे महिलाएं यहां दब जाती हैं और मैक्सिमम इसी जगह से 15 से 18 लोगों के शव यहां से निकाल गए हैं। जो यहां के प्रत्यक्षदर्शियों को बताना है कि ये पूरी जगह शवों से पटी हुई थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा और इसको क्लोज आके थोड़ा क्लोज आए, उसको दिखाने की कोशिश करें कि ये वो जगह है जहां पटी पड़ी है। और उसके बाद इन गड्ढों में या इन झाड़ियों में, देखिए इन झाड़ियों के पीछे यहां तक देखिए चप्पलें तक, यहां देखिए अभी भी चप्पलें यहां रखी पड़ी हैं, सामने देखी जा सकती है कि ये वो जगह। देखिए चप्पलें 2, 1, 3, 4 ऐसे स्लीपर्स यहां रखे गए, इनके ऊपर महिलाएं गिरी हैं और लोगों के हाथ के पॉली बैग्स भी यहां पड़े हुए, क्योंकि एविडेंसेस को हम छू नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं मुकदमे में चीजें सामने आएंगी, क्योंकि पुलिस की टीम लगातार इस पर काम कर रही है, चीजों को इकट्ठा कर रही है। और आगे मैं अपने कैमरा से को देखिए स्नीफर डॉग भी अभी रखा है, जो वहां से लाया है, फॉरेंसिक की टीम लाई है, स्नीफर डॉग है और फील्ड यूनिट पूरे लगातार काम करती जा रही है, एक एक करके एविडेंसेस को इकट्ठा कर रही है। जी शीना। बिल्कुल, तो एविडेंसेस कलेक्ट किए मैं जा आपको रहे एक चीज हैं और बताना चाहूँ। जी बोलिए अमित। शीना मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ये वो वृक्ष है, देखिए इसके आगे, क्योंकि ये बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है। ये स्लिपरी वो जगह थी जहां लोग जब पता चले तो लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं रहा। देखिए लगभग 2.5 फीट के आसपास ये पूरा गहरा है, इस पे गिरे, इनके ऊपर लोग गिरे। जैसे मैंने पूर्व बताया 18 से 20 शव यहाँ उस पूरे पैसेज में ऐसे पड़े हुए थे। और क्योंकि यहाँ से इनको क्योंकि स्टैम्पेड हुआ है, कुछ लोगों को सफोकेशन भी हुआ है, उन पे एक एक करके लोग गिरते चले गए और इनके बीच के रखे हैं। और लोगों की तमाम चीजें, क्योंकि कुछ का खाने का सामान पड़ा था, वो मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया नहीं। और इसके बाद ये यहाँ से लोग भागते हुए पीछे भागे और ये सामने ये देखिए कक्ष बनाया। मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा, देखिए वो सामने जहां से भोजन के कुछ कूपन्स दिए जा रहे थे, ठीक सामने वो इनका जो सत्संग कर रहे थे, इनका नारायण हरि का ये पूरे पोस्टर्स भी लगे। इन 2 कमरों में सामान रखा गया था और एक एक करके वहां से चीजों को निकाला जा रहा था। यानी लापरवाही और घोर लापरवाही हुई थी। धूल मिट्टी का आशीर्वाद लेने के चक्कर में क्या इंतजामों को लेकर भी यहाँ पर एक तरह से सवाल उठ रहे हैं। इंतजाम, क्योंकि कहा जा रहा था कि जितने लोग यहाँ पहुंचे थे उन लोगों के हिसाब से इंतजाम नहीं किए गए थे, रास्ता भी बहुत संकरा था और लोग अचानक नहीं निकल पाए। और एक वजह यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बाबा को पहले निकालना चाहती थी जो टीम वहां पर थी उनकी, और उसके बाद भीड़ को निकालना चाहती थी, तो भीड़ को अचानक रोक दिया गया, जिसके चलते ये उथल पुथल हुई। क्या ऐसी भी कोई थ्योरी है? देखिए निश्चित तौर पर बाबा को निकालने की वजह से भीड़ को रोका गया। देखिए स्लिपरी इतना है कि हम लोग भी इस पे चढ़ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कल भी ऐसा ही कुछ स्टैम्पेड टाइप हुआ होगा। देखिए कुछ महिलाएं गांव के आसपास की यहाँ आई, हम पहले उनसे बात करें फिर इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। अम्मा, आप इसी गांव की हैं, आसपास की? नहीं, हम नोएडा से आए। अच्छा, कुछ पता चला आप लोगों को क्या हुआ था यहाँ? कुछ
नहीं हमें पता चला। आप ऐसे ही देखने आ गए? अच्छा ठीक है। अब जहाँ तक रही बात, बाबा का जो काफिला है वो साइड से निकला था, उस पैसेज से। उस पैसेज चक्कर में लोगों को रोक दिया गया सड़क के दोनों तरफ। लेकिन लोगों का कहना है कि जिनके घर बच्चे नहीं होते हैं या जिनके घर में किसी भूत प्रेत का साया होता है या बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं या खेत जमीन किसी के पास बंदी पड़ी हो, छूट नहीं पाता है, मुकदमों के निस्तारण, ऐसे तमाम चीजों की पर्चियों में लिखा जाता है, उस धूल को यदि घर ले जाएं तो घर में नेगेटिव रेस कम होती हैं, ऐसा उनका मानना था, ऐसा इनका सोचना था। जिस वजह से उस धूल को लेने के चक्कर में एक एक करके लोग आगे बढ़े, काफिला रोका गया क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइवेट एक फोर्स रखी थी। उन्होंने धक्का मुक्की की। उजाले लाल जिससे हमारी बात हुई, इस गांव के फुलरई गांव का व्यक्ति, उसने बताया कि इनको रोका गया। रोकने में एक एक करके आशीर्वाद लेने, धूल लेने, मिट्टी लेने या उनके चरणों की धूल लेने को चक्कर में लोग बड़े आगे, ताकि उसको अपने झोली में, अपने किसी पॉलिथीन में, अपने यहाँ से झोला लेके आए थे, उसमें रखने के चक्कर में। बिल्कुल अमित, इसे अंधविश्वास कहें तो गलत नहीं होगा। चलिए, ये जांच का विषय है कि आखिर हादसा हुआ है या फिर कोई साजिश थी। हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ अस्पताल से जुड़े हुए हैं, हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, अस्पताल के बाहर से कोई अपडेट मिली हो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, हालांकि अभी 9 बजने को है और 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री पहले घायलों से मुलाकात करेंगे या पहले जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री की? हिमांशु। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, इस समय तस्वीरें सबसे पहले दिखा दें। इस समय हम जिला अस्पताल में ही मौजूद हैं और सामने देखेंगे तमाम तैयारी कर ली गई है और किस तरीके से मेटल डिटेक्टर मशीन और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगा दिए गए। मेन गेट पर एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई है और कोई भी व्यक्ति, खासतौर पे जो मीडिया कर्मी है, उन पे इस तरीके की पाबंदी शुरुआत में लगा दी जाती है, इस बार भी लगाई गई है। अंदर एंट्री बंद कर दी गई। ये बाहर का प्रेमाइसेस है, आपको प्रेमाइसेस बता दें। और इसी बिल्डिंग में जो 10 लोग हैं, जो 10 घायल हैं, वो मौजूद हैं। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उसकी तमाम तैयारी कर ली गई है। लेकिन सबसे पहले पुलिस लाइन हाथरस पहुंचेंगे। हाथरस में पुलिस लाइन जो है वहां पर जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, वहां पर जो अधिकारी अफसर हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाई लेवल कमेटी गठित की गई, उसका ब्यौरा लेंगे। इस अब तक जांच में क्या कुछ निकल के आए, सिक्योरिटी लैप्स था, क्या जानकारी लैप्स थी, इस तरीके के जो सवाल हैं, क्या एलआईयू फेलियर था, इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं का ब्यौरा लिया जाएगा। अधिकारी जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, एडीजी रैंक की एक महिला अफसर है, इसके साथ बाकी कमिश्नर हैं, लिहाजा जो मंडल कमिश्नर है वो भी रहेंगी, यहाँ पे जो एसएसपी हैं और तमाम अफसर हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। उसका ब्यौरा लिया जाएगा कि आखिर लैब्स कहाँ था, सिक्योरिटी लैब्स कहाँ था। और एक बड़ा सवाल जो लगातार अभी तक पूछा जा रहा है, ठीक है हिमांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर हाथरस हादसे से जुड़ी हुई, भगदड़ का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका, न्यायिक जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है कि न्यायिक जांच की जाए। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है सर्वेश ये मामला, और खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ये साजिश है या फिर हादसा है, इसकी तह तक जाएंगे और जांच कराएंगे। लेकिन ये जो याचिका दाखिल की गई है, किसने ये याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में? सर्वेश, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी हैं, जिन्होंने एक लेटर पिटीशन चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को भेजा है और इसे जनहित याचिका कायम कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने जो प्रेयर की है वो प्रमुख रूप से 6 प्रेयर है, जिसमें पहली प्रेयर उनकी है कि इस पूरी घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच कराई जाए, और ये भी मांग की गई है घटना के जो जिम्मेदार अफसर हैं या फिर जो आयोजक हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस स्टैंपिंग में करीब 116 लोगों की जान चली गई और एक ये बड़ी घटना है। इसके साथ साथ इसमें जांच, इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी गठित कर भी कराए जाने की मांग की गई है, और हादसे में जो लोग घायल हैं उनका समुचित इलाज कराए जाने और मृतकों के परिजनों और घायलों को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है। और अगर इस याचिका, इस लेटर पिटीशन को कोर्ट एक्सेप्ट करते हैं यानी मंजूर करती है और इस पर सुनवाई करती है जनहित याचिका कायम कर, तो निश्चित तौर पर कोर्ट भी इसमें कुछ कड़े डायरेक्शन सरकार को जारी कर सकती है। और ये माना जा रहा है कि अब इस मामले में हाईकोर्ट इस मामले में अब दखल देकर इस मामले में सुनवाई कर सकता है। जी।